लोगों ने विरोध किया और टेबल थपथपा कर खुशियां मनाई, ये एक तरह से मुंहतोड़ जवाब महिलाओं ने इनको दिया है और इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। 100 के अंदर में सांसद में बैठे, लेकिन आने वाला समय लोकसभा में जब चुनाव होगा तो आप देखेंगे कि ये 10 में सिमट जाएंगे, क्योंकि आधी आबादी महिलाएं हैं और महिला का विरोध करना वो अभी से नजर आने लगा है। और आने वाला समय में देखिएगा कांग्रेस को नाम का कोई पार्टी हुआ करता था, लोग ढूंढेंगे। चलिए, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और वो अपने अस्तित्व की लड़ाई एक तरह से कई प्रदेशों में लड़ रही है। हालांकि केरल से निश्चित रूप से उनके लिए अच्छी खबर है, तो केरल के परिणाम से वो खुश हो सकते हैं। तमिलनाडु में उनके परिणाम अच्छे हो सकते थे, लेकिन शायद टीवीके के साथ न जाने की उनकी जो मजबूरी थी, चूंकि डीएमके के साथ वो एलाई थे, इसलिए वहां पर उनकी वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। रहा सवाल कि अभी तक की स्थिति में बंगाल की बात हम कर लें। बंगाल का रिजल्ट कई बार आपको चौंकाता है। जैसे अभी का आंकड़ा, जो अभी कुछ आंकड़े आ रहे हैं, उसमें 189 तक बीजेपी की बढ़त दिखाई जा रही है। कई सीटों पर 189, मतलब कई सीटों पर रुझानों में बढ़त 189 तक है। ये घट बढ़ सकते हैं, जैसा कि हमने बताया कि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये रुझान है केवल। ये घट बढ़ सकते हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि तृणमूल कांग्रेस की सत्ता से विदाई हो रही है अब, जबकि 12 बज चुके हैं। वापसी जैसे से समय बीतता जाएगा, आप हालांकि हम मिडवे में है, अभी 3 घंटे की मतगणना हुई है और 3 घंटे की मतगणना और बहुत इफेक्टिव मतगणना बाकी है। तो ये मिडवे है, अभी हम बहुत सारी मतगणना देखेंगे, लेकिन जो शुरुआती रुझान होते हैं वो बता देते हैं कि अंदर और क्या बचा है। जब हम ये कहते हैं कि अभी तो शुरुआती रुझान है, आगे के परिणाम हो सकता है कि बदल जाएं, तो ये हमको ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी शहर में किसी एक पार्टी को शुरुआती 10,000 में 5,000, 6,000 या 7,000 वोट पड़ जाते हैं, तो अगले 10,000 में वो बढ़कर घटकर 2,000, 1,000 नहीं होगा। ट्रेंड लगभग वही चलता रहता है और इसलिए हम लगभग सीटों की घोषणा कर देते हैं कि रुझानों में है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं और पवित्र वहां पर पीछे चल रहे हैं, लेकिन मतों का अंतर वहां पर 662 है। हाँ, नंदीग्राम में घेरने की कोशिश हुई थी शुभेंदु अधिकारी को पवित्र कर के जरिए, जो जैसे पहले शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के बिल्कुल करीबी थे और उनको मदद करते थे, तो इसी तरह से पवित्र कर पिछले चुनाव में शुभेंदु अधिकारी के साथ थे। नंदीग्राम में जब ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम में चुनाव लड़ रहे थे और स्ट्रैटेजी भी जो है वो शुभेंदु अधिकारी के लिए बना रहे थे। इस बार तृणमूल कांग्रेस का इरादा था कि शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में घेरा जाए और इसीलिए पवित्र कर पर जो है उनको जो है अपने दल में शामिल कराया गया और उनके शामिल होने के 3 घंटे के बाद उनका नाम जो है अनाउंस कर दिया गया तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नंदीग्राम में पवित्र कर का। और पवित्र कर जो है वो आपको शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और अभिषेक बनर्जी खुद जो है नंदीग्राम गए, पवित्र कर को शामिल कराया। तस्वीरें आपको मिलेंगी अगर आप सर्च करेंगे, गले मिलते हुए पवित्र कर के साथ अभिषेक बनर्जी की। और अभिषेक बनर्जी ने वहां जाकर कहा कि देखिए यहां पर पवित्र कर प्रत्याशी हैं, लेकिन नंदीग्राम अगर टीएमसी जीतता है, पवित्र कर जीतते हैं, तो मैं खुद देखूंगा यहां के डेवलपमेंट के सारे कार्य। तो शुभेंदु अधिकारी को घेरने की तमाम कोशिशें थी। जिस तरह से बीजेपी जो है वो शुभेंदु अधिकारी जब बीजेपी में आए और उनके जरिए तृणमूल कांग्रेस को घेरने की कोशिश की और आज वो कामयाब होते हुए दिख रही है, तो यही कोशिश तृणमूल ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ की थी इस बार नंदीग्राम में। और वहां पर आपको मुकाबला कांटे का दिखेगा, आगे भी ये चीज चलेगी और यही वजह है
कि जो कोशिश थी शुभेंदु को नंदीग्राम में रोकने की, बीजेपी इस चीज को समझ रही थी। बीजेपी ने तुरंत ये फैसला लिया कि शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर भेजा जाए, और वो भवानीपुर में जब उतरते हैं वहां पर, तो वो एक मुकाबला वहां पर भी बहुत दिलचस्प बनता हुआ दिख रहा है। चलिए 192 तक बीजेपी की बढ़त अब दिखाई जा रही है, 192 तक, और 95 सीटों पर टीएमसी की बढ़त दिखाई जा रही है। तो जो सीटों का अंतर है, हालांकि कई दूसरे एंगल से भी अगर हम देखें तब भी सीटों का अंतर 50 से ऊपर जाता जा रहा है। और इस तरह के चुनाव में जहां पर हम कह सकते हैं कि अंडर करंट हो, जहां लोग, और मैं बार बार जब हमारे डिस्कशंस, एडिटोरियल डिस्कशंस में इस बात को मैं रखता रहा था कि जहां मतदाता आपको खुलकर नहीं बोलता, वहां की सत्ता के लिए वो एक थ्रेट है। क्योंकि अगर वो खुलकर नहीं बोल रहा है तो बहुत साफ है कि वो मतदाताओं को मतदाता जो है वहाँ की सत्ता से नाखुश है, और वो सत्ता को ये अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं करना चाहता। तो ये एक दिलचस्प है। 191, 96 अभी का आंकड़ा ये है। अगर आप और भी देखें, और ये शुरुआत से ही लग रहा था कि हालांकि चैनल्स ने इस बार थोड़ी हम कह सकते हैं एहतियात जरूर बरता है इस पर। क्या चल रहा है? बहुत दिन के बाद देख रहा है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।